नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मई माह के महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आपको मई माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस याद हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस की वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई की। इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या फिर बोल सकते हैं मजदूर दिवस। ठीक है, तो याद करना आसान है क्योंकि 1 मई में शब्द लिखा हुआ है 1 माई। माई मतलब माँ की बात हो रही है और यहाँ पर श्रमिक मतलब श्रम की बात हो रही है। तो आपको पता है जो माई है वो घर में सबसे ज़्यादा श्रम करती हैं। ठीक है, यानी जो माँ है घर में सबसे ज़्यादा श्रम करती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 माई ही हैं जो श्रम करती हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है महाराष्ट्र और गुजरात दिवस। ये भी 1 मई को मनाया जाता है। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माई है जो ये कहती हैं कब, जब रात को बच्चा रोता है। तो रात फॉर गुजरात और महाराष्ट्र में भी शब्द लिखा हुआ है महारात। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात दिवस दोनों के दोनों 1 मई को ही मनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 मई की। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे। ट्यूना जो होता है वो एक मछली है। ठीक है, तो वही वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है इस दिन। तो यहाँ पर देखिए ट्यूना में ट्यू शब्द लिखा हुआ है, यानी टू शब्द लिखा हुआ है। टू मतलब दो, और ट्यूना एक मछली है तो जाहिर सी बात है मछली में माँ शब्द पहले लिखा हुआ है और ली की ई मात्रा लास्ट में लिखी हुई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ठीक है, ला शब्द को हटा देंगे तो आपको सिंपल सा ई शब्द लास्ट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 मई की। इस दिन मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पर देखिए प्रेस शब्द लिखा हुआ है ना, तो आयरन वाले प्रेस को कर लेते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जो आयरन वाला प्रेस होता है वो ज़्यादातर 3 कोने का होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप 3 शब्द याद कर सकते हैं। और घर में अगर प्रेस करने की बात करें तो ज़्यादातर माई ही करती हैं संभाल के। ठीक है, अच्छे से, जिससे कि कपड़े मतलब ख़राब ना हो या फिर जले ना, तो ज़्यादातर माई ही ध्यान से करती हैं। तो माई फॉर मई, यानी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 4 मई की। इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो यहाँ पर देखिए अग्निशमन यानी अग्नि में समा गया। तो जाहिर सी बात है कि अब अग्नि में समा गया यानी कोई भी व्यक्ति, आपको पता है हिंदू धर्म में क्या होता है, जब मृत्यु हो जाती है यानी मर जाता है कोई भी व्यक्ति, तो क्या करते हैं उसको अग्नि में समा देते हैं, मतलब या फिर कहिए कि मुखाग्नि दे देते हैं। ठीक है, तो 4 लोग ले जाते हैं ना, तो 4 और मई के बाद यानी मरने के बाद, तो 4 मई आप याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 मई की। इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। यहाँ पे मिडवाइफ्स लिखा हुआ है, अगर वाइफ्स ना होता तो वाइफ शब्द लिखा होता। तो यहाँ पर याद करने के लिए देखिए वाइफ फाइव दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये जो डे मनाया जाता है ना, ये बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित या फिर ऐसा कहिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा कौन करती है, माँ ही करती हैं, यानी माँ ही करती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वह है 8 मई। इस दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ऐसा समझिए कि रेड कलर निकला जब किसी ने क्रॉस किया, यानी किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए किसी ने गर्दन में चाकू मार दिया तो रेड कलर का ब्लड आ गया, मतलब क्रॉस कर दिया उसमें। ठीक है, कट कर दिया। तो जाहिर सी बात है रेड और क्रॉस शब्द लिखा हुआ है, तो रेड से आपने एक और चीज़ सुना होगा कि रंगे हाथ पकड़े जाना। रंगे हाथ पकड़े जाना मतलब किसी को कोई भी व्यक्ति मार रहा है तो उसका मतलब कि खून जो है उसके हाथों में लगा हुआ है और वो पकड़ा गया। ठीक है, तो रंगे हाथ पकड़ा जाना मारने के बाद, तो 8 फॉर हाथ हो जाएगा और मारने के बाद मारना फॉर मई। और रेड क्रॉस तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ 8 मई को थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए थैलेसीमिया में शब्द लिखा हुआ है थैलासीमा, यानी कोई भी व्यक्ति बोला है कि थैले को सीमा, तो माँ फॉर माई आपको याद आ जाएगा। और जो थैला होता है आपको पता है हाथों में लेके चलते हैं, हाथ फॉर 8। तो याद रखिएगा 8 मई को थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये मनाया जाता है 12 मई को। तो यहाँ पर देखिए नर्स, नर्स मतलब सिस्टर बोलते हैं ना, वैसे
नर्स को, तो यहाँ पर सिस्टर की बात हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं, एक तो माई जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं, ठीक है, घर में बच्चों का, और दूसरा जो होती है सिस्टर सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, यानी एक माई दूसरी कौन, सिस्टर, जो कि माई की तरह ही ध्यान रखती हैं। तो सिस्टर से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस याद आ जाएगा। एक माई और दूसरी सिस्टर मैंने बोला, तो 1 और 2 यानी 12 मई। तो याद रखिएगा कि 12 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक माई है और दूसरी जो सिस्टर है वो भी माई की तरह ध्यान रखती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं 15 मई की। इस दिन मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। तो परिवार को अगर 15 बार कर लें, परिवार 15 बार, तो आपको याद आ जाएगा 15, ठीक है। और आपको पता है जो परिवार होता है वो पूरा माई के कारण होता है, ठीक है, माई ही सबका ध्यान रखती हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। या फिर परिवार को फैमिली भी बोलते हैं, तो फैमिली में फै शब्द लिखा हुआ है और फिर माई शब्द भी मिल जाएगा, फैमिली, ठीक है। तो माई यानी मई शब्द। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 15 मई को ही विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है 17 मई, जिस दिन मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, ठीक है, दूर संचार। तो यहाँ पर संचार को कर लेते हैं संहार। संहार किसका किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि शत्रु का संहार किया जाता है, ठीक है। इन संहार करना मतलब मारना होता है, और ज़्यादातर संहार की अगर बात करें तो हमेशा शत्रु का ही किया जाता है, अपनों का या फिर मित्रों का नहीं किया जाता। तो शत्रु फॉर 17 और संहार करेंगे तो मृत्यु का प्राप्त हो गया, यानी मई जाएगा, तो मई फॉर 17 मई। तो याद रखिएगा 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 20 मई की। इस दिन मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। बहुत ही ज़्यादा आसान है याद करना, क्योंकि आपको पता है मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीस बोलते हैं, ठीक है, मधुमक्खी को बीस बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मई याद करने के लिए आपको पता है, अगर 20 यानी मधुमक्खी काट लें तो हमेशा बोलते हैं अरे माई, यानी माँ की ही याद आती है। जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो मधुमक्खी काटते ही माई की याद आएगी। तो याद रखिएगा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं 21 मई की। इस दिन मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। तो आतंकवाद की बात हो रही है, तो हर व्यक्ति यही दुआ करता है कि आतंकवादी जितने भी हैं सब मर जाएं या फिर सुधर जाएं, सब मर जाएं या फिर सुधर जाएं, ऐसा दुआ करता है हर व्यक्ति। किससे, एक ईश से, यानी भगवान से। तो 21 फॉर 21 या फिर दुआ फॉर दू और वन, तो मई जाए मई फॉर 21 मई। तो याद रखिएगा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 23 मई की। इस दिन मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कछुआ को अगर बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉर्टोइस, ठीक है। तो टॉर्टोइस में 23 शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि 23 तारीख को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कछुआ में शब्द लिखा हुआ है बछुआ। बछुआ, बच्चों समझते हैं ना, बिहार साइड ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं। तो बिहार साइड बछुआ किसको बोलते हैं, बच्चों को, यानी ऐसा माई ही बोलेंगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। सिंपल सा, कछुआ को टॉर्टोइस बोलते हैं। टॉर्टोइस में 23 शब्द मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे 20 में 20 शब्द यानी मधुमक्खी शब्द मिल गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं 25 मई की। इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और साथ ही साथ थायराइड दिवस। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 25 को कर लेते हैं बच्ची, यानी बच्चे की बात, और गुमशुदा किसके, बाल दिवस, गुमशुदा बाल दिवस है ना, यानी बच्चे ही गुम हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा चिंता किसको होगी, माई को होगी। क्यों, क्योंकि बच्चे गुम हो गए हैं। बच्चे फॉर 25, ठीक है, बच्ची 25। तो आप ऐसे याद रखिएगा 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। थायराइड को कर लेते हैं थप्पड़, ठीक है। तो थप्पड़ ज़्यादातर बच्चे माँ से ही खाते हैं, माई से ही खाते हैं। तो बच्चे फॉर 25 और माई, तो आप इसको भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं 29 मई की। इस दिन मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। पाचन स्वास्थ्य सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 9, दोनों को कर लेते हैं दोना। दोना आपको पता होगा, अगर आपने चाट खाया है तो चाट जिस पत्ते में मिलता है उसको दोना भी बोलते हैं। तो दोना में कोई भी चीज़ मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको खाएंगे और पचा लेंगे। तो घर में अगर बात करें तो घर में खाना कौन देगा, माई देंगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि दोना में जो माई ने खाना दिया उसको खा के लोग पचा लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि घर का खाना बहुत अच्छा रहता है तो स्वस्थ रहते हैं। तो सिंपल से याद रखिएगा 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 30 मई की। इस दिन मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा में शब्द लिखा हुआ है हमेशा की तरह गो वन। वन जाने की बात तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, राम लक्ष्मण और सीता माता, ठीक है। किसके आदेश से गए थे, माई के आदेश से, ठीक है। जो माई थी उनके आदेश से ही वन गए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि तीनों माई के आदेश से गो वन हुए। तीनों फर 3 और ओ जैसा है 0 जैसा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है।
अब इस वीडियो का लास्ट है 31 मई, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू को कर लेते हैं तैम्ब्याकू, ठीक है, तैम्बाकू तैम्ब्याकू। तो यहाँ पर तैम में 3 शब्द मिल गया, तैम मैं तो माँ से मई हो जाएगा, और ब्याकू में एकू शब्द लिखा हुआ है, तो 3 मई और 1, 3 और 1 31 मई। तो आप ऐसे याद रखिएगा 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें जो कि मई की महत्वपूर्ण दिवस थे आसानी से याद हो चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कुछ क्वेश्चन के आंसर। तो कमेंट करके बताइए कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।